जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहकर बुलाया जाता है। शब्द फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और शब्द कामदा का अर्थ है कामनाओं की दात्री अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी। इसे शास्त्रों में भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहकर संबोधित किया गया है। कामदा एकादशी को ब्रह्म हत्या तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक एक राजन राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे तथा राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहाँ नित्य ही गंधर्वों और किन्नर का गान होता रहता था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास था। दोनों के बीच अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। एक दिन की बात है, गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमुख ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त होकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को सभी श्रापों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर वो बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए कामदा एकादशी माता की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अब वैशाख का महीना चालू होने वाला है, तो आप प्रतिदिन मेरे चैनल पर सुनिए वैशाख की कथाएं। इसमें वैशाख के महीने में किए जाने वाले दान पुण्यों के बारे में सटीक जानकारी दी जाएगी। आप यह कथाएं अवश्य सुनिए और उसके अनुसार दान पुण्य वैशाख के महीने में अवश्य कीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर सुनते रहिए सभी धार्मिक कथाएं और प्लेलिस्ट में देखकर सभी कथाएं आप सुन सकते हैं।